नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर की फर्स्ट पेपर स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट पेपर का नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉलिड स्टेट एंड फोटोकेमिस्ट्री। इसमें मैंने आप लोगों को एक यूनिट कंप्लीट कराती है, वो फर्स्ट यूनिट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम लोग फोटो केमिस्ट्री जो आपकी यूनिट 4th है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट पेपर में मैं आप लोगों को आज जो नई यूनिट स्टार्ट कराने जा रही हूं वो है फोटो केमिस्ट्री। ये यूनिट आपके 4th यूनिट है। फोटो केमिस्ट्री क्या होती है? फोटो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम केमिकल चेंजेस प्रोसेस किसी रेडिएशंस के द्वारा जो हो रही है, जिसमें यूवी विजिबल रीजन काम में आ रहा है 200 से 400 nm का, वो स्टडी करते हैं। तो क्या है बेसिकली? फोटोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फोटोकेमिस्ट्री is the branch of science which deals with the procedure of chemical change by light radiation with 200 to 400 nm in UV region। क्या कहलाती है? फोटोकेमिस्ट्री कहलाती है। फोटो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम कोई भी केमिकल चेंज की प्रोसेस स्टडी करते हैं। किसके द्वारा? लाइट रेडिएशंस के द्वारा। और ये जो लाइट रेडिएशंस इन पे डाली जाती हैं, ये यूवी रीजन की डाली जाती हैं। 200 टू 400 nm की रेडिएशंस यहाँ पे इनके ऊपर डाली जाती है। यहां तक। अब हम दो टाइप की रिएक्शंस, जनरली जो है वो रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, थर्मली रिएक्शंस और फोटो के रिएक्शंस। अब इनमें डिफरेंस क्या है थर्मली रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, वो बता रही हूं आपको। हम दो टाइप की रिएक्शन स्टडी करते हैं। रिएक्शंस आर टू टाइप्स। कौन कौन सी? पहली रिएक्शन पढ़ते हैं हम थर्मल रिएक्शन और दूसरी फोटोकेमिकल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मल रिएक्शंस, द रिएक्शन विच डील्स विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या है? द रिएक्शन विच डील्स विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के द्वारा जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस क्या कहलाएंगी? टेम्परेचर के द्वारा जो भी रिएक्शंस होंगी वो क्या कहलाएंगी? थर्मल रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस किसके थ्रू होती हैं? द रिएक्शन which
deals with light radiations जो लाइट रेडिएशंस के थ्रू जो रिएक्शंस हो रही हैं वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में कंडीशंस लाइट की होती है, जबकि थर्मल रिएक्शंस में लाइट की कंडीशंस नेसेसरी नहीं होती है। द कंडीशन ऑफ लाइट इज नॉट मस्ट, द कंडीशन ऑफ light is not must, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में लाइट की कंडीशन जरूरी होती है। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन the condition of light is must, लाइट की कंडीशंस वहां बहुत जरूरी होती है। लाइट की एब्सेंस में ये रिएक्शंस नहीं होती हैं, जबकि ये रिएक्शंस डार्क जोन में भी हो जाती हैं। जहां पे लाइट की प्रेजेंस नहीं होती है वहां पे भी थर्मल रिएक्शंस प्रोसीड हो जाती हैं। थर्मल रिएक्शंस में हीट अब्सॉर्ब की जाती है या हीट रिलीज की जाती है। मींस थर्मल रिएक्शंस जो है वो दो टाइप की होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो थर्मल रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती हैं। लेकिन फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस फोटोन के अब्सॉर्ब के द्वारा ही केमिकल चेंज होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में फोटोन के एब्जॉर्प्शंस के द्वारा ही केमिकल चेंज होता है। मींस वहां पे एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब की जाती है। तो वो कौन से टाइप की रिएक्शंस है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होती हैं। ये जबकि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों टाइप की होती हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। थर्मल रिएक्शंस में पूरा मॉलिक्यूल ही एक्साइटेड होता है, होल मॉलिक्यूल्स ही एक्साइटेड होता है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स का एक स्पेसिफिक पार्ट ही एक्साइटेड होता है। तो क्या है अगला पॉइंट? फोर्थ पॉइंट, होल मॉलिक्यूल गेट्स एक्साइटेशन। ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल ही एक्साइट होता है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स का स्पेसिफिक पार्ट ही एक्साइट होता है। स्पेसिफिक पार्ट of a molecule get excited during रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक पार्ट ही एक्साइटेड होता है, जबकि यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल एक साथ एक्साइटेड होता है।
अगला डिफरेंस है कि थर्मल रिएक्शंस में Kc और Tc दोनों ही अप्लीकेबल है। मीन्स Kc एंड Tc बोथ अप्लीकेबल। लो टेम्परेचर पे हम Kc स्टडी करते हैं और हाई टेम्परेचर पे हम Tc स्टडी किया जाता है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में Kc और Tc दोनों ही अप्लीकेबल नहीं होते हैं। Kc एंड Tc नॉट अप्लीकेबल। अगला पॉइंट, थर्मल रिएक्शंस में हम रेट ऑफ रिएक्शंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी नहीं होता है, या कहें कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के रेट पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्मल रिएक्शंस में थर्मल rate of reaction, rate of thermal reaction affected by temperature और फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होती हैं। रेट ऑफ रिएक्शन is not affected by temperature। टेम्परेचर से इन रिएक्शंस के रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। फिर अगला है कि जो डेल जी की वैल्यू थर्मल रिएक्शंस में, डेल जी की वैल्यू हम थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज भी पढ़ते हैं कि डेल जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तीनों ही प्रोसेस हो सकती है, तीनों ही हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन ही स्टडी करेंगे। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। जो फोटोकेमिस्ट्री में लॉ काम में आते हैं वो स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में हम 3 लॉ पढ़ेंगे, ग्रोथस ड्रॉपर लॉ, स्टार्क आइंस्टीन लॉ और बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ मैंने आपको यूवी विजिबल वाले उसमें पढ़ा चुकी, तो अभी हम यहाँ पे 2 ही लॉ पढ़ेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका बियर लैम्बर्ट लॉ का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप बियर लैम्बर्ट लॉ स्टडी कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे फोटोकेमिस्ट्री के 3 लॉ पढ़ेंगे, जिसमें पहला लॉ ग्रोथस ड्रॉपर लॉ है। पहला फर्स्ट लॉ है ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। सेकेंड लॉ पढ़ेंगे स्टार्क आइंस्टीन लॉ। और थर्ड बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ मैं इस यूनिट में यहां नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा चुकी। हम ये दोनों लॉ पढ़ेंगे, स्टार्क आइंस्टीन लॉ और ग्रोथस ड्रॉपर लॉ स्टडी करेंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको ग्रोथस ड्रॉपर लॉ स्टडी कराऊंगी। फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। ये बेसिकली जो लॉ है ये केवल और केवल प्योरली क्वालिटेटिव लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ नहीं है। फर्स्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। ये जो लॉ है बेसिकली ये क्वांटिटेटिव लॉ है, क्वालिटेटिव। ये जो बेसिकली लॉ है ये क्वालिटेटिव लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ नहीं है, ये प्योरली क्वालिटेटिव लॉ है। ये लॉ ये कहता है कि देखो, जैसे आपका ये कोई सब्सटेंस था, इस सब्सटेंस पे आपने रेडिएशंस डाली H ने, रेडिएशंस डाली। ये रेडिएशंस, कुछ रेडिएशंस इस सब्सटेंस के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती हैं, कुछ ट्रांसमिट हो जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए वही लाइट का वही पोर्शन रेस्पॉन्सिबल होता है जो इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ग्रोथस ड्रॉपर लॉ क्या कहता है कि वही रेडिएशंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स में केमिकल चेंज करते हैं। और वो कौन केमिकल चेंज करेगा? जो इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ग्रोथस ड्रॉपर जो लॉ है वो प्योरली क्वालिटेटिव लॉ है। क्योंकि क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि हर एक रेडिएशंस हर एक मॉलिक्यूल्स के हर टाइप के मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्सॉर्ब नहीं की जाती। ये मॉलिक्यूल्स के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशंस उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाएगी। इसीलिए ये कौन सा है? ये क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये लॉ कैसा है? क्वालिटेटिव लॉ है। ये क्या कहता है कि वही रेडिएशंस केमिकल चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं जो उस मॉलिक्यूल के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। ये था ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। ग्रोथस ड्रॉपर लॉ क्या कहता है? According to Grothus Dropper law, according to Grothus Dropper law, when a radiations irradiated on reacting molecules, then those radiations are responsible for chemical change which are absorbed by the reacting molecules. रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो लाइट अब्सॉर्ब की जाती है वही लाइट फोटोकेमिकल चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है।
जो लाइट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्सॉर्ब की जाती है, वही लाइट फोटोकेमिकल चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सेकंड बात कि जो लाइट इस पे डाली गई, उस मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्सॉर्ब की गई, वो सारी की सारी लाइट्स जो है वो केमिकल चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल, केमिकल चेंज हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो लाइट उनकी थर्मल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए भी यूज आ सकती है। मीन्स उसमें केवल फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है। उस मॉलिक्यूल्स के द्वारा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो लाइट अब्सॉर्ब की जाती है, लाइट अब्सॉर्ब करने के बाद वो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वो जरूरी नहीं है कि उसमें केमिकल चेंज ही हो, वो उसमें फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है। तो ये जो लॉ है ये केवल और केवल प्राइमरी प्रोसेस पे ही एप्लीकेबल है, प्राइमरी प्रोसेस पर ही एप्लीकेबल है। ग्रोथस ड्रॉपर लॉ जो है वो केवल और केवल प्राइमरी प्रोसेस पे ही एप्लीकेबल है। मैंने क्या कहा कि किसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा एनर्जी अब्सॉर्ब करने पे जब वो एक्साइटेड होगा तो जरूरी नहीं है उससे केमिकल चेंज ही हो, उससे ये भी तो हो सकता है कि वो फिजिकली चेंज हो जाए। मीन्स अगली लाइन क्या है, द absorption of light may not always lead to chemical change, it may increase thermally change। इनके द्वारा हमेशा जरूरी नहीं है केमिकल चेंज ही हो, इनसे थर्मली चेंज भी हो सकता है। मीन्स दो प्रोसेस होती हैं, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में हम जेब्लोस्की डायग्राम पढ़ेंगे आगे, और केमिकल प्रोसेस में हम बहुत टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो ग्रोथस ड्रॉपर लॉ जो है वो प्राइमरी प्रोसेस पे ही फॉलो होता है। प्राइमरी प्रोसेस कौन सी होती है कि मॉलिक्यूल्स पे रेडिएशंस डाली, रेडिएशंस इस मॉलिक्यूल्स पे डाली, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल इन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया। अब ये एक्साइटेड स्टेट से ये मॉलिक्यूल जो है, दो प्रोसेस इस मॉलिक्यूल्स में दो टाइप की प्रोसेस हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है और इसमें केमिकल प्रोसेस भी हो सकती है। फिजिकल प्रोसेस होगी तो हम जो स्टडी करेंगे आगे जेब्लोस्की डायग्राम स्टडी करेंगे, और केमिकल प्रोसेस होगी तो इसमें हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, बहुत सारे फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, बहुत टाइप की। तो ये जो ग्रोथस ड्रॉपर लॉ जो है वो केवल और केवल यहां तक का लॉ है कि मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पे रेडिएशंस डाली जाती हैं और वही रेडिएशंस रेस्पॉन्सिबल होती हैं जो इस मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। ये मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्सॉर्ब करने पे जब रेडिएशंस अब्सॉर्ब की तो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एक्साइटेड स्टेट का ये जो मॉलिक्यूल है ये केमिकल चेंज ही करे, ये हो सकता है फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज भी हो सकता है इसमें। जब फिजिकल चेंजेस होंगे तो हम जेब्लोस्की डायग्राम पढ़ेंगे। एनर्जी जो है इसके द्वारा, एक्साइटेड एनर्जी जो है वो और कौन कौन से फॉर्म में रिलीज होगी जिससे ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, वो हम सारी स्टेट जो है वो जेब्लोस्की डायग्राम में पढ़ेंगे। और एक्साइटेड स्टेट में यदि ये केमिकल प्रोसेस करता है या केमिकल चेंजेस होते हैं तो वो सारी हम फोटोकेमिकल रिएक्शन में स्टडी करेंगे। ये था आपका ग्रोथस ड्रॉपर लॉ।
ग्रोथस ड्रॉपर लॉ जो है वो केवल और केवल क्वालिटेटिव लॉ है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स कौन सी लाइट को अब्सॉर्ब करेगा और उसमें क्या चेंजेस होंगे ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल्स के नेचर पे। इसलिए ये लॉ जो है वो क्वालिटेटिव लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को स्टार्क आइंस्टीन लॉ बताऊंगी। उसके बाद अभी जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस के बाद मैं आपको ये फिजिकल प्रोसेस जैवलोस्की डायग्राम कराऊंगी और उसके बाद हम अलग अलग फोटोकेमिकल रिएक्शंस स्टडी करेंगे। थैंक यू।